जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, कनिष्ठ सहायक हो या री एग्ज़ाम हो यूके ट्रिपल एससी के, तो सभी के लिए लाभदायक होने वाले हैं। बाकी हम ये भी देखेंगे कि उसी प्रश्न के जो कितने प्रकार से ये कितने टाइप बन सकते हैं, और साथ में जो डायरेक्शन वाले प्रश्न हैं उसमें आपको कौन सी अप्रोच जो है आपको सूटेबल रहेगी, किसको वहाँ पर लागू करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पटवारी में ये प्रश्न पूछा गया था और इसको काफ़ी लोग ये गलत भी करके आ रखे हैं, तो उन्होंने कमेंट करके पूछ रखा था, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। पहले तो प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? दिशाओं का ज्ञान। दिशाओं का ज्ञान मैंने पिछली जो रीजनिंग की सीरीज थी, 2 वीडियोस मैंने अपलोड करी थी, उन पर बताया था कि आपको रीजनिंग में जो डायरेक्शन वाले प्रश्न हैं उसमें दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। ईस्ट को आप ई लिख लीजिए, वेस्ट पूर्व पश्चिम, ठीक है। नॉर्थ साउथ आपने पहले पढ़ा होगा कि जब हम ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो जो आपका दाहिना हाथ होता है वहाँ दक्षिण होता है, और जो बायां हाथ होता है वहाँ क्या होता है? नॉर्थ होता है या उत्तर दिशा होती है। ठीक है, इसी पिक्चर को आपको माइंड में रख के चलना है। तो ठीक है, इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या पूछा गया है? एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, मान लीजिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए था, यहाँ से 1 किलोमीटर वो कहाँ चला? ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, तो 1 किलोमीटर ये आगे को चल गया। ठीक है, उसके बाद कहा है कि 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, तो दक्षिण दिशा इधर, 5 किलोमीटर ये इधर को चला। उसके बाद इसमें कहा गया है कि वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो पूर्व 2 किलोमीटर फिर से। ठीक है, उसके बाद 9 किलोमीटर उत्तर, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ, तो 9 किलोमीटर ऊपर, ये 9 किलोमीटर यहाँ पर चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें फिर पूछा गया था कि वह आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितना दूर है। अर्थात यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी। तो कई लोग क्या करके आए होंगे कि कई लोग ये दूरी निकाल के आए होंगे, तो इसका जो होगा वो होगा ये वाली दूरी। ठीक है, जो ये दूरी है ना, ये इसकी पूछी गई थी इस प्रश्न में। अब इसको किस प्रकार से हल करना था? क्योंकि ये 1 किलोमीटर था इतना, ठीक है, और ये कितना था? 2 किलोमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2 और 1 1, ये पूरा हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये पूरा था 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर था, और इतना कितना था? ये था 5 किलोमीटर, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, फिगर में थोड़ा सा यहाँ पर जो एग्जैक्ट माप नहीं बना होगा, आपको ये लंबा दिख रहा होगा, लेकिन ये मतलब है कि इसका ये पूरा 3 किलोमीटर। तो मैं जो है मैं नया फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ। जो हमारा फिगर बना, ये ए पॉइंट था, ये बी था, ये हमारा बना था 4, ये बना था 3 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना था ये। तो जो सीबीएसई वाले हैं या साइंस साइड से हैं या जिन्होंने मैथ्स पढ़ी थी, तो उनको पाइथागोरस थ्योरम तो आता ही होगा, वो सिंपली कर लेंगे। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ रखी होगी या जिसने रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करी होगी, तो उसको ये लॉजिक समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना था कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगानी थी। उसमें क्या होता है कि ये हाइपोटेनियस साइड होती है, जो ये लंबी साइड होती है, ये होती है इसका स्क्वायर। मान लीजिए इसको एक्स मान लेते हो, एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम 4 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करें, 4 चौको 16 प्लस 3 तिया 9, ये कितना हो गया? 25। तो 25 को अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 का रूट हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया 5 किलोमीटर। आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि ये कैसे करना है आपको। देखिए, ये ए साइड है, ये बी है, ये सी है। एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में कि सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस या धन बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करा? इसका स्क्वायर करा था, जो कि 4 का स्क्वायर, इसका करा था 3 का स्क्वायर। तो ये किसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए था? 5 के। तो यहाँ पर हो जाता सी स्क्वायर बराबर जो है 25 आ गया था। ठीक है, तो सी कैसे निकालेंगे? जहाँ यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चली जाएगा?
रूट चला जाएगा। रूट 25 का क्या होता है 5। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है प्रश्न बना था और इसका उत्तर आपको ऐसे सटीक तरीके से निकालना था। कई लोगों ने जो है लॉजिक लगाकर भी इसको सिंपली कर दिया होगा। बाकी ये था इसका जो एग्जैक्ट आंसर निकालने का तरीका। और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें एक तो पूछा जाता है कि डायरेक्शन बताओ, कि वो उत्तर मुड़ा, बाएं मुड़ा, इस प्रकार से। तो डायरेक्शन वो सिंपल हो गया। उसके बाद जो डिस्टेंस अगर उसमें निकालने के लिए दे देगा तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फिर एक और, जैसे इनकी एक और दिशाएं होती है, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इनके बीच में भी दिशाएं होंगी। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा क्या नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट साउथ या साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इन दिशाओं में भी अगर वो मुड़ने को कहता है तो ये और जो है इसमें कठिन प्रश्न बन जाता है। तो जो ये सब डायरेक्शंस हैं उनमें, और जो आपको दूरी निकालनी होती है, तो ये क्या बन जाते हैं, ये हार्ड कहें या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं उत्तराखंड के एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, बाकी अगर आपको सिंपल दिशा निकालना है तो वो सरल हो जाता है। तो आप क्या करिएगा, पिछली जो 2 वीडियोस हैं रीजनिंग की उनको देख लीजिए, क्योंकि उसमें हर टाइप के प्रश्न निहित हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अगला है हमारा, यहाँ पर विलुप्त संख्या को ज्ञात करना था। इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्या था, आपको देखना है, पहले तो ऐसे चेक कर लेना है। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा तो फिर नीचे को चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम इस डायरेक्शन में रो वाइज जो है इसमें लॉजिक लगाएंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम, 5 पच्चे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली 11 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जो कि हो जाएगा 121। 121 में जो ये 4 दे रखा है, 4 जोड़ लेंगे तो 125। यानी कि ये दोनों में ये लॉजिक लग रहा है, तो तीसरे में भी सिमिलर वही लॉजिक लगेगा। 9 का स्क्वायर करिए, 9 9 81, 81 में 11 जोड़ दीजिए, 1 1 2 8 1 का 9, तो 92 आपको दिख रहा है। तो 92 को सिंपली यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। तो ठीक है, यही लॉजिक था इसमें। बाकी इनकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे वो आपके लिए उतना ही जो है सरल तरीके से और जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बाकी लॉजिक आपको वहीं पर लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर सिंपली क्या करना था कि जैसे यहाँ पर ये दिया गया है 36 गुणा 4, तो यहाँ पर सिंपली जो है इनके जो साइन है इनको बदलना था। ठीक है, जैसे धन का अर्थ है गुणा, धन की जगह आप गुणा कर दीजिएगा। धन कहाँ पर था, ये था, तो यहाँ पर गुणा कर दिया। उसके बाद बोला गया है कि गुणा का अर्थ ऋणात्मक है, गुणा का ऋण कर दिया हमने, चलो ठीक है। फिर ऋण का विभाजन, ऋण का यहाँ पर भाग कर दिया हमने। फिर जो है भाग का अर्थ है धनात्मक, भाग जहाँ पर भी है उसको धन कर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, गुणा। इसको हल करेंगे, पहले ऊपर वाले को करा था तो हमने 36 माइनस 4 क्या होता है 32। उसके बाद उसमें 8 का भागा भी देना था, पहले भाग देंगे। ठीक है, 4, फिर ये बचा 4, 4 माइनस 4 0, ऊपर का 0 आ गया तो नीचे की कोई भी संख्या या उसका कुछ भी मान हो तो वो क्या हो जाता है, टोटल 0 हो जाता है। तो इसका 0 उत्तर हो जाएगा। बाकी आप क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को हल कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे को। अगर ऊपर का 0 आ गया तो 0 हो ही जाएगा। अगर ऊपर का कुछ संख्या आता है तो फिर आप उसको आगे या फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें जो है इस अप्रोच के साथ इसमें बढ़ना था। बाकी कई लोग यहाँ पर क्या करके आए हैं कि 36 माइनस 4 था, उसके बाद था भागा 8, जब साइन बदलने के बाद मैं कह रहा हूँ, फिर यहाँ पर था माइनस 4। तो कईयों ने क्या करा, यहाँ घटा दिया, यहाँ घटा दिया, जबकि ये नहीं होगा, क्योंकि बॉड मास का आपने रूल पढ़ा होगा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं भागा को, फिर गुणा को। तो इस प्रकार से याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये अप्रोच जो है लगनी थी। तो सिंपली यहाँ पर मैंने लगभग आपको सारी जानकारी बता दी, इन तीनों प्रश्नों में किस अप्रोच के साथ आप उतर सकते थे। अगला है, किसी भाषा में ग्रेस्प को इस प्रकार से लिखा गया, क्रेन को इस प्रकार से लिखा गया। तो यहाँ पर क्रेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें क्या करना है, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ग्रेप्स है उसको लिख रखा है BMVNK, या तो इसमें प्लस करा होगा किसी संख्या को या फिर माइनस जैसे स्थान को। ठीक है, तो G और B में कितना अंतर है आप देख सकते हैं, 5 का इसमें क्या है अंतर है, कितने का, -5 का अंतर है, क्योंकि B है CDEFG, तो B तो है ही 1 2 3 4 5, यानी कि -5 का इसमें क्या अंतर है G और B में।
सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं -5 का, फिर R और M में -5 का, ऐसे V और A में -5 का, ठीक है। जैसे V होगा V, ठीक है, डबल एक्स वाई जेड ए, तो 5वें स्थान पर आ रहा है, यानी कि 5 पहले है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -5 का ये लॉजिक लग रखा है। अब क्रेन में देख लेते हैं हम, ठीक है। क्रेन में हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक्स है, वाई जेड, ए बी सी, ठीक है। एक्स तो था ही, 1 2 3 4 5, इसमें भी क्या लग रखा है, सी के पहले 5, ठीक है। सी -5वें स्थान पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। आर के -5वें स्थान पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो सिमिलरली अगर सभी को आप देखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही डी हो जाएगा। आपने ये लॉजिक कहाँ से उठाया, जो इसमें पहला इसमें पहली सिचुएशन या केस दिया गया है, वहाँ से आपने ये लॉजिक उठाया, फिर उसने उसमें उसको आपने इसमें अप्लाई किया, तो आपका आंसर आ गया डी। तो ये अप्रोच इसमें आपको लगानी थी। निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं ये पूछा गया। इसमें आप एक सिंपली लॉजिक लगाएंगे। आपने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी, जो मैथ्स वाले होंगे, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो कॉन्सेप्ट अभी समझ लीजिएगा। जब कोई भी सीरीज दी होती है किसी सिमिलर पैटर्न में, जैसे इनका डिफरेंस क्या है, 208 में से 1 घटाएंगे तो 7 का है, ऐसे 15 में से 208 घटाएंगे तो 7 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जहाँ पर सेम हो, डिफरेंस को डी डिनोट कर लेंगे हम, तो 7 लिख दिया हमने डिफरेंस को, ठीक है। डिफरेंस 7, और जो पहली संख्या है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, उसको ए मान लेंगे, ठीक है, 201। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हालांकि आप सिंपली गिन के भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा पद हैं इसमें तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। तो इसमें सिंपली कैसे, ए nth जो टर्म होता है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n -1 d प्लस ए, या सिंपली इसको ऐसे लिख सके, ए nth बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 d। अब d क्या था, d हमारा डिफरेंस था इस सीरीज में। 208 में से 201 घटाया, हमें 7 मिला था, तो d की जगह 7 लिख देंगे। n हमको निकालना है कि कितने पद पूछा गया है, तो n ही निकालना है हमें, ठीक है। n-1 एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद a अर्थात हो गया क्योंकि पहला शब्द, पहला अंक क्या है, 201 है, और जो ए nth टर्म है वो क्या है, 369। जो ए nth टर्म होगा वो लास्ट वाला टर्म होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल संख्या निकालनी है, तो हम ए nth किसको मानेंगे, लास्ट वाले को मानेंगे। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ए nth तक मान लें, तो जो हमारा n आएगा वो टोटल संख्या यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। फिर से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ए nth हो जाएगा 369, और जो a होगा 201, फिर n-1 d, डिफरेंस कितना आया था, 2 आया था, सॉरी 7 आया था। तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 369 बराबर 201, ठीक है। n प्लस है यहाँ पर n-1 d, तो ये इधर जाएगा, तो 201 इसमें से घटा देंगे। 201 अगर हम इसमें से घटाएंगे, 9 में से 1 गया, 8 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 6, तो 6 ही एज इट इज रहेगा, 168, ठीक है। आगे हमारा क्योंकि जगह कम है तो 168 बराबर यहाँ पर n-1 d बचा हुआ था, ठीक है। इसको d में क्या था, 7 था, 7 लिख लेते हैं। तो 7 का गुणा करेंगे, 7n -7, फिर से 7 इधर जाएगा, तो यहाँ माइनस है, तो जो बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए, 8 7 15, हासिल 1, 6 का 7 1, तो 175 बराबर आ गया हमारा 7n। अब n की वैल्यू निकालेंगे, तो जब ये 7 इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो यहाँ कितने में जाएगा, यहाँ भाग में जाएगा, 7 5 भागा 7। अब इसमें भाग दीजिए, सिंपली 175 में 7 का भाग, 7 दूनी 14, कितना बचा, 3, 35, 7 पंचे 35, तो 25 इसका क्या आएगा उत्तर, तो सिंपली ए। ये लॉजिक ऐसा है कि आप कितने भी जो है संख्या दी हो, कितने भी अंक दिए हों, कितनी बड़ी सीरीज दी हो, तो आप इसको सिंपली निकाल सकते हैं। बाकी आप गिन के भी कर सकते थे, कैसे, 215 में आप 7 जोड़ेंगे, ठीक है, 222, उसमें 7 जोड़ेंगे, 229, ऐसे करके आप जो है, टाइम अगर एक्स्ट्रा है, आपको वो लॉजिक नहीं आ रहा है, तो ये भी कर सकते हैं। जब कम संख्याएं हों, इसमें 25 ही संख्याएं हैं, तो 25 बार आप जोड़ सकते थे। बाकी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो याद रखिएगा, उससे आपको सिंपली इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो आप इसको कर सकते हैं।
अगला टर्म आप इसको सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी, सामान्य हिंदी, जीके, रीजनिंग, जो परीक्षा में पूछा जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज के समय में स्मार्ट स्टडी ही आपको परीक्षा क्लियर करवा सकती है। क्योंकि अगर आपने परीक्षावाणी पूरी पढ़ रखी थी तो आपने देखा होगा कि कितने प्रश्न वहाँ से आ रखे थे। हालांकि आपको पढ़नी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी उलटफेर हो सकता है। तो जुड़े रहें। धन्यवाद।